बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के लगभग 12 क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 12 क्वेश्चन में से पक्का कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 12 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड इसको बार बार पूछा है। मेरे बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, एक अच्छा सा रिसर्च मारिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि जो भैया बोल रहे हैं ना वो 100% सही है। कौन कौन सा क्वेश्चन है, शानदार आंसर के साथ आसान भाषा में आंसर हम आपको दे देंगे। अगर यहाँ से आंसर आपको याद नहीं हुआ ना तो फिर आपको कहीं से याद नहीं होगा, क्योंकि ये आसान भाषा में है, बिल्कुल इजी लेवल में है ना। इतना आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका इंग्लिश कमजोर है, नहीं आता है, फिर भी हम आपको हिंदी में समझा देंगे। यहाँ से आपको सारा कुछ याद होते चला जाएगा। और सबसे अच्छा बात पता है क्या रहेगा, जब आप इस चीज को लिखते हुए चलेंगे तो कॉपी कलम खोल लीजिए भैया और एक एक करके सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आंसर के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसकी फुल गारंटी है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 को पूछा जाएगा, 5 को बनाना होता है। 10 नंबर का सवाल है मेरे भाई, है ना। और आप अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो कितना क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, आपके बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर है ना। तो गिना चुना हम गेस करके आपको देते हैं इसी चैनल पे, तो आपको बस गिना चुना याद कर लेना है, यही से टकरा जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है गेस करना। अगर आप पूरा बुक पढ़े होते तो आप भी कर सकते थे, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है जिसको बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए ना एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इससे पहले छोटा सा काम, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि दोबारा सीरीज आए बाकी सब्जेक्ट का मैं गेस क्वेश्चन लेके आऊँ जो 100% टकराता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो दीपक भैया के गेस क्वेश्चन टकराता है या नहीं, वहां भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए ताकि दोबारा हम आए तो आपसे मुलाकात हो सके, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन है पहला चैप्टर से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी जी ने लिखा है, आपको पता होगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, तो फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस। इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तब आप नहीं समझे होंगे, जो इंग्लिश में अच्छे होंगे, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा वो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम समझाते हैं ना आपको, काहे टेंशन लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, व्हाई डज गांधी जी से दैट, गांधी जी क्यों कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है वो बेचैन पक्षी की तरह है ना। ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं, तो देखिए, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, है ना। बेचैन पक्षी से, जो हमारा मन है, यहाँ बेचैन पक्षी से क्या तात्पर्य है, क्या आप समझ रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पे लिखना है ना। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, गांधी जी ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, कोई भी इंसान को कितना भी कुछ मिल जाए वो चाहता है कि और ज्यादा हमारे पास आए। आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, फिर भी वो चाहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, है ना। एलोन मस्क के पीछे छोड़ दे तो आपके पास जितना आ जाएगा ना, आज हजारों है तो लाखों के चक्कर में आप लगे हुए हैं, लाखों आ जाएगा तब करोड़ों के चक्कर में रहेंगे, है ना। ऐसे ही आपका मन बेचैन पक्षी की तरह, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। जितना दोगे उतना ही ज्यादा चाहेगा। इसी चीज को गांधी जी बोले हुए हैं। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप अपना से भी लिख सकते हैं, इतना मैंने बोल दिया। तो नहीं अच्छा है तो इसको याद कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। बाकी क्वेश्चन फटाफट हम चलेंगे, शुरू में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ताकि आपको समझाते हुए चले, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गांधी जी सेड दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं कि माइंड एक बेचैन पक्षी की तरह है, मतलब जो हमारा मन है वो बेचैन पक्षी की तरह है। क्यों, क्योंकि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये कभी नहीं सेटिस्फाइड होगा, इसको संतुष्टि कभी नहीं मिलता है। जितना भी इसको दोगे ना, ये चाहेगा कि और मिल जाए और हो जाए, है ना। तो सेटिस्फाइड नहीं होता है। द मोर इट गेट्स, जितना इसको दोगे, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये ज्यादा चाहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए, बहुत ही आसान भाषा में है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन काफी है। आपके कॉपी में हो सकता है 2.5 लाइन में हो जाए, 3 लाइन में हो जाए, तो इतना काफी है। थोड़ा सा स्पेस दे दे करके लिखिएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। उसमें समरी लिखना है, बहुत चीज बनाना है, इससे लिखना है, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन सब लिखना है उसी समय में। तो थोड़ा सा इस सबसे समय आपको बचाना होगा और शॉर्टकट में बना करके निकलना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, है ना। जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो यूरोपियन सभ्यता संस्कृति से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, इसी चीज को इसमें बताना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे बताया गया है, जो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसमें क्या होता है, जो यूरोपियन सभ्यता संस्कृति है उसमें क्या होता है, जो वेस्टर्न है उसमें क्या होता है। तो सब कुछ आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये वाला आंसर याद कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
क्या आंसर में लिखा गया है? यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीस, है ना, ग्रीस राइटिंग से लिया गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन को, एंड रोम, है ना, ग्रीस और रोम से यूरोपियन सभ्यता को लिया गया है ना, या इंस्पायर बोल सकते हो या इससे गाइडेड बोल सकते हो, जो भी आपका मन करे लिख देना यहाँ पे, इंस्पायर बाय द ऐसे भी लिख सकते हो। यह जबकि, है ना, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, है ना, जहाँ पे ग्लोरी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो बाहरी सभ्यता संस्कृति से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग है। बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी, इट फॉलोस द पाथ दैट आवर फोरफादर, है ना, जो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो क्या है भैया, जो हमारे फोरफादर है, पूर्वजों के चरण कमल पे चल रहे हैं, है ना, जो पूर्वजों ने रास्ता बना करके गया है उसी चरण कमल पे जो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो पे चल रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं और उसी से इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बहुत ही आसान आंसर है, बहुत ही ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। लड़का सब क्या कहता है, लंबा चौड़ा लिखता है, हम बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा का मतलब क्या है, दूसरा चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखे हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। कौन सा चैप्टर से लिया गया है, भारत इज माई होम से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज, है ना, constantly to renew the process of growth और नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार असली शिक्षा है ना, असली शिक्षा का मतलब क्या है भैया, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना, अपने चरित्र को अच्छा रखना, है ना। नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय जो भी कल्चर है उसको बनाए रखना, उसमें ग्रोथ लाना और अपने आप को हमेशा समय के साथ अपडेट रखना, है ना। असली शिक्षा का मतलब यही है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम चैप्टर में बताते हैं, है ना। जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ओथ लेते हैं, उसी समय ये सारा बात कहते हैं। तो इस आंसर को याद रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाते हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा, अगर मैं समझाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, है ना। ही प्लेज टू सर्व द पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कलर और क्रीड, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन बेसिकली बताते हैं जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्लेज लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं स्टेज पे जाकर के और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं जिसका नाम है भारत इज माई होम, है ना, भारत हमारा घर है। वो भाषण में बोलते हैं कि जो मैं रूल लाऊंगा, जो नीति लाऊंगा, उसमें बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी, जो किसी भी व्यक्ति को कास्ट के बेस पे, मतलब जाति भेदभाव, कलर मतलब रंग भेदभाव के अनुसार नहीं देखा जाएगा, गोरा है काला है सबको समान अधिकार दिया जाएगा और जो भी देश को देश हित में कार्य होगा, जो भी देश को बढ़ावा देने के लिए कार्य होगा वो निष्ठापूर्ण हम करेंगे। ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन स्टेज पे बोलते हैं जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, कोई भी अगर नेता बनता है तो उसका प्लेज होता है, वो शपथ लेते हैं और क्या क्या काम करेंगे उसका वो बताते हैं, जिक्र करते हैं और इस चीज के लिए वो शपथ लेते हैं, ठीक है। तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं स्टेज पे, इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे जो 5वां क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा VVI है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, है ना। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया भैया, तो ये लिया गया है हमारा आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हुए हैं इसको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन इट शुड नॉट ओवरलुक द राइट्स ऑफ नेग्रोस, है ना। अमेरिका शुड प्रोहिबिट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव सिटीजनशिप राइट्स टू द नेग्रोस हु आर द नेटिव ऑफ द कंट्री, है ना। बहुत ही आसान है। जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है ना, आई हैव अ ड्रीम भाषण है, जिसको लिखे कौन है भैया, तो लिखे हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अभी भी आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच इन द वर्ल्ड, तो क्या आएगा भैया, आई हैव अ ड्रीम आएगा। कौन दिए थे भाषण, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे। किस चीज के बारे में, तो नेग्रोज को लेकर के जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जातीय भेदभाव। नेग्रोज क्या थे, जो काले लोग थे अमेरिका में, गोरे लोग, उसको कुत्तों की तरह, है ना, भेदभाव रखते थे, कुत्तों की तरह बेल्ट लगा करके गर्दन में, है ना। उससे जातिगत भेदभाव, कलर के नाम पे भेदभाव करते थे क्योंकि वो काला था इसलिए। इसी के खिलाफ जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो आवाज उठाए, क्योंकि वो खुद भी एक नेग्रोज थे, देखोगे तो वो भी काले दिखते हैं, है ना। इसी के खिलाफ आवाज उठाए थे, काले हुए तो क्या हुआ, है ना, हम भी एक आदमी है, हमें भी राइट्स चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए, इसी के लिए आवाज उठाए हैं और लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं।
आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखिएगा, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक टू ऑलमाइटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। दे विल थैंक द ऑलमाइटी व्हेन द बेल्स ऑफ फ्रीडम रिंग everywhere, है ना, in the state, city, town and village. The Negroes would be free from the bonds of slavery and enjoy equal citizenship rights, है ना। उसका एक ही मतलब था कि जो नेग्रोज है ना उसको इक्वल सिटीजनशिप मिले, है ना, जो इक्वल अधिकार होता है ना, बराबर का दर्जा दिया जाए। गोरे हैं काले हैं तो क्या हुआ, सबको बराबर अधिकार है जीवन जीने का, ठीक है। इसी चीज के ऊपर वो भाषण दिए थे और ये भाषण सफल भी रहा। आज भी यूट्यूब पे भी इनका भाषण पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्वालिटी में नहीं है तो आप देख नहीं पाओगे अच्छा से, और इंग्लिश में है तो शायद समझ भी नहीं पाओ, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, है ना, हैज इट हेल्प यू इन एनी वे, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन चैप्टर से लिया गया है भैया, तो ये हमारा जो है ना, ये बुक से नहीं लिया गया है रेनबो वाला से, ये लिया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला जो पतला सा बुक होता है वहां से लिया गया है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने वहां से भी एक उठा लिया है ना। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फायर इन आवर डेवलपमेंट, है ना, हमारे वृद्धि विकास में फायर का मतलब आग का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रहा, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, इट क्रिएटेड लाइट इन द डार्कनेस एंड प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, लेटर ऑन इट्स रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकीज, है ना, कुकरी। इसको पढ़ लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। आगे बढ़ते हैं, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है ये काफी वीवीआई है, इसको देखिए, व्हाई डिड सेविस फादर शouted at him, सेविस का जो पिता थे वो सेवी पे क्यों चिल्लाए, है ना, क्यों डांट कर फटकार करके बोले, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेविस फादर shouted at him because he had said that he did not think much about the backing God at the agricultural show. He said that it was just like a clumsy weak thing and that annoyed his father, है ना। बेसिकली उसके पिता इसीलिए चिल्लाए थे क्योंकि टीचर का कंप्लेन आ गया और सभी का भी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, है ना, वो कद्दू को पेंटिंग वगैरह कर रहा था इसीलिए उसके पिता उस पर चिल्लाए, ठीक है। आगे जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड सेविस वंडर अबाउट द टाउन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आगे देखिएगा, अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड सेविस हार्ट बीट फास्टर, है ना, सेवी का जो हार्ट बीट था, है ना, दिल के धड़कन क्यों तेज हो गया, तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है, व्हेन सेविस वाज रोमिंग अबाउट द मार्केट एग्जामिनिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गोड, ही सडनली कॉट साइट ऑफ वन गोड व्हिच वाज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग एंड अनकॉमन, है ना, एक कद्दू को ऐसा देखा जो 5 इंच लंबा था और अजीब तरीके का था, है ना, बहुत अच्छा था, मतलब उसके हिसाब से पेंटिंग वेंटिंग करने लायक था। देयर वाज समथिंग स्पेशल इन इट विच मेड सेविस हार्ट बीट फास्टर, ठीक है, वैसा ही देख करके उसका दिल का धड़कन तेज हो गया। आगे जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, व्हाई, है ना, एक जो प्रेग्नेंट महिला है ना, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में अकेले फील क्यों नहीं करती है, अकेला महसूस क्यों नहीं होता है उसको, क्योंकि बाकी लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, इसीलिए इसी चीज को यहाँ पे लिखा है ना। इसका देख लीजिए आंसर मेरे भाई, और शायद 12 क्वेश्चन ही था, यहाँ पे खत्म होता है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। फिलहाल मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, इससे भी आसान भाषा में हम आंसर लेकर के आएंगे, बहुत सारा चीज गेस करके आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट में गेस क्वेश्चन आएगा, और यहाँ गेस क्वेश्चन आने का मतलब है कि बहुत मेहनत करके लाया गया है और 100% टकराने का चांस है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए, अपना चिन्हासी छोड़ करके जाइए। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।